चलिए आज हम सीखते हैं वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम क्या है। इन घातांक नियम को एक एक करके सभी को अच्छे ढंग से समझेंगे ताकि इनका जो उपयोग है वो सवालों के अंदर अपन आसानी से कर सके। तो यहाँ पे मैंने मोटे मोटे जो घातांक नियम है वो लिख के रखे हैं, बाकी इसके अतिरिक्त जो घातांक नियम है वो भी मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा। सबसे पहला जो घातांक नियम है वो देखते हैं, ए की घात m डॉट एक की घात n। डॉट का मतलब यहाँ पे गुणा है, तो ए की घात m इंटू ए की घात n है, तो हम लिखते हैं ए की घात m प्लस n। तो इसका मतलब क्या है वो थोड़ा अपन उदाहरण के द्वारा समझेंगे तभी ये समझ में आएगा। तो यहाँ मैं लेता हूँ, सबसे पहला जो घातांक नियम है वो क्या है कि ए की घात m इंटू ए की घात n यदि है तो उसको लिखेंगे ए की घात m प्लस n। यहाँ ए, m और n ये सब कुछ न कुछ संख्या है, राइट। तो यहाँ पे मैं उदाहरण के तौर पर ले लेता हूँ, जैसे a की जगह मैं लिख लेता हूँ 3 और m की जगह लिख लेता हूँ 5। इसी प्रकार 3 और n की जगह ले लेता हूँ 2। तो यहाँ पे क्या स्थिति बनी, देखिए ए की घात m इंटू ए की घात n। यहाँ पे आधार तो समान है और घातें अलग अलग है। पहले थोड़ा आधार और घात के बारे में समझा देता हूँ। देखिए जैसे मैंने लिखा 7 की घात 2, तो इसका मतलब ये जो 7 है इसको तो कहेंगे आधार और इसको बोलेंगे घात। इसका मतलब क्या है, 7 की घात 2 का मतलब है 7 इंटू 7, यानी ऊपर जितनी घात है उतना ही संख्या में गुणा में लिखना है। जैसे 1000, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 की घात 3, यानी 3 जीरो है तो इसको लिखेंगे 10 की घात 3। या फिर ऐसे कह सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10, तो इसको इस ढंग से लिखा जाता है 10 की घात 3। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितनी घात में संख्या होगी उतनी ही संख्या का गुणा करना है। ये तो हुई आधार और घात की बात। अब आपको ये समझना है कि घातांक नियम यदि ए की घात m इंटू ए की घात n का रूप है तो उसको बनाना है ए की घात m प्लस n। तो यहाँ पे a क्या है, 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यानी a तो हुआ 3, और m क्या है यहाँ पे 5, और n क्या है 2। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 की घात 5 प्लस 2, राइट। तो यहाँ पे जब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 5 और 2 मिलके कितने हो गए 7, यानी 3 की घात हो गया 7। तो ये है घातांक का पहला नियम, ए की घात m इंटू ए की घात n बराबर ए की घात m प्लस n होता है, यानी आधार जब समान है तो घातें जुड़ जाती है। नेक्स्ट दूसरा जो घातांक नियम क्या कह रहा है कि ए की घात m की होल घात n है, तो उसको हम लिख सकते हैं ए की घात m इंटू n। यानी कि यदि ब्रैकेट के अंदर कोई घात है और ब्रैकेट के बाहर कोई घात है उसका आपस में हो जाता है गुणा m इंटू n। उदाहरण लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लो 5 की घात 3 है, इसकी होल घात 2 है, तो इसको आगे जाके करना पड़ेगा 5 की घात इस 3 और 2 का क्या करना पड़ेगा गुणा, 3 का गुणा 2 से करेंगे क्या आ जाएगा 6, यानी 5 की घात हो गया 6, राइट। तो इस ढंग से घातांक का नियम दूसरा नियम है ये है कि यदि घात ब्रैकेट के अंदर है और बाहर भी घात है तो उसका आपस में क्या करना है गुणा। जैसे एक और देख एग्जाम्पल लेता हूँ, 7 की घात मान लो 5 है, इसकी होल घात कितनी है 4, तो इसको जब हल करेंगे तो क्या स्थिति बनेगी 7 की घात 20, क्या हो गया 5 का गुणा 4 से हो गया, ये आ गया 20। तो इस ढंग से घातांक का नियम दूसरा क्लियर। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या कह रहा है कि ए की घात m बट्टा ए की घात n है, यानी आधार तो समान है और घातें है वो अलग है, परंतु ये भाग के रूप में है। तो क्या स्थिति बनेगी ए की घात m माइनस n, यानी नीचे वाली घात है जब ऊपर आएगी तो हो जाएगा माइनस। एग्जाम्पल 5 की घात जैसे 3 है और नीचे भी 5 की घात मान लो 2 है, राइट। तो इसको हल कैसे करेंगे, 5 की घात 3 माइनस 2 क्या हुआ, देखिए ए है वो क्या है 5 है, यहाँ पर भी 5 है, m क्या है 3, n क्या है 2, तो ये हो गया ए की घात m माइनस n, यानी 3 में से 2 है वो घट जाएगा, जब घटाएंगे तो आ जाएगा 5 की घात 1 अर्थात 5। ओके, तो इस ढंग से घातांक का तीसरा नियम क्लियर। देखते हैं चौथा नियम, यदि ए की घात m
और b की घात m है तो इसको लिखा जाता है a b की घात m। यानी आधार है वो अलग अलग है और घातें समान है। देखिए यहाँ पे तो क्या है, पहले जो नियम था उसमें क्या था, आधार समान था a और a, घात अलग अलग थी, m था और n था। तो क्या लिखा था हमने, a की घात m प्लस n। परंतु यहाँ पे क्या है, आधार तो अलग अलग है और घात समान है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, दोनों आधारों का गुणा करना है और घात चढ़ाना ऊपर। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 5 की घात लिखा मैंने 3, फिर इंटू में ऐसे समझ लो, इंटू का निशान है ये, और दूसरी संख्या ले लेता हूं जैसे 4, उसके ऊपर घात है 3। तो देखिए यहाँ आधार अलग अलग है, 5 है और 4 है, घात समान है 3 और 3। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, 5 का गुणा करना है 4 से, क्या आ गया 20, और 20 के ऊपर घात आ जाएगी 3, यानी 20 की घात हो गया 3। इसको हल करेंगे तो कैसे होगा, 20 × 20 × 20, तो आ जाएगा आंसर। तो इस ढंग से आपको घातांक नियम का चौथा नियम ध्यान में रखना है कि यदि आधार अलग अलग है और घातें समान है तो दोनों आधार का गुणा कर दो और घात चढ़ा दो ऊपर। ओके, ये तो हुए 4 नियम घातांक के। अब मैं आपको और बताता हूँ जो घातांक नियम आपको ध्यान में रखना है। एक ध्यान रखना है, a की घात 0 बराबर होता है 1, यानी कि किसी की घात यदि 0 है तो उसका मान क्या होगा 1। जैसे कि 5 है, उसके ऊपर घात यदि 0 आ गया तो उसका मान आ जाएगा 1। ये कंपटीशन एग्जाम के अंदर काफी पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न घात 0 वाले। जैसे बन के आते हैं ऐसे कि 3 की घात 0 इंटू 5 की घात 0 इंटू 6 की घात 0, इसका उत्तर कितना है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि किसी की घात यदि 0 है तो उसका मान क्या होता है 1। तो देखो 1 लिखेंगे यहाँ पर, 5 की घात 0 है उसका मान भी 1, इंटू 6 की घात 0 है इसका मान भी 1। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या आएगा, उत्तर 1। तो इस ढंग से इसका उत्तर निकाला जाता है। इसी प्रकार प्लस में भी आ सकता है, जैसे देखिए 2 की घात 0 प्लस 3 की घात 0 प्लस 4 की घात 0 आ गया, तो इसका उत्तर कितना आएगा 3, क्योंकि इसका मान 1, इसका मान भी 1 और इसका मान भी 1। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने हो गए 3। तो इस ढंग से आपको यदि घात के रूप में 0 मिलता है किसी भी संख्या की, चाहे कितनी भी बड़ी हो, उसके ऊपर घात यदि 0 है तो उसका मान कितना हो जाएगा 3। तो एक नियम ये आपको ध्यान रखना है। एक आपको ध्यान रखना है, किसी संख्या की ऊपर कोई घात है, अगर उसको अंश से हर में लेके जाते हैं और हर से अंश में लेके जाते हैं तो चिन्ह है वो बदलना है। जैसे कि a की घात m है और उसको यदि मैं हर में लेके जाऊंगा तो हो जाएगा a की घात माइनस m, यानी ये अंश में घात थी। जब सिंगल संख्या होती है तो वो क्या होती है, अंश मानी जाती है। इसको मैंने हर में लेके गया तो क्या हुआ, a की घात माइनस m। इसी प्रकार जैसे a की घात माइनस m है तो यदि मैं इसको हर में लेके जाऊंगा तो हो जाएगा a की घात m। इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ जिससे क्लियर हो जाएगा। जैसे कि 6 की घात मान लो 4 है, तो उसको यदि मैं हर के रूप में लेके जाऊंगा ऐसे 6 की घात, तो ये हो जाएगा माइनस का 4, यानी 1/6 की घात -4 हो जाएंगे। इसी प्रकार जैसे माइनस वाली कोई संख्या है, जैसे 5 के ऊपर घात है -3, तो यदि हर में लेके जाना है इसको तो 1 हो जाएगा 5 की घात 3। तो इस ढंग से ये घातांक नियम है और इसी पर आधारित काफी सवाल आते हैं जो आगे अपन करेंगे एक एक करके। तो ये घातांक नियम आपको सभी ध्यान में रखने हैं। और आपको इसके बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आप वापस इसका वीडियो बनाऊंगा और वो कंफ्यूजन आपके दूर करूंगा।